जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां भगवान। केमिस्ट्री मैटर पार्ट 12। ठीक है, केमिस्ट्री मैटर पार्ट 12। ई हो सकता है लास्ट हो, यानी तो एक और बन जाएगा। देखते हैं कितना तक जाएगा। हमको नहीं लगता एक में होगा, 2 हो जाएगा, 13 तक जाएगा। आज का पॉइंट, मेन पॉइंट है हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं ये तो पता होगा सबको क्या? और जिसको नहीं पता होगा अब तक तो वो अब वीडियो देखो ही नहीं। ठीक है, जिसको अब तक नहीं पता है वह वीडियो देखना बंद कर दो, उसको फ़ायदा नहीं है। तुम शुरू से देखते आओ तब इसको देखो। ठीक है, आज का पॉइंट है मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेगा? ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट को 2 फैक्टर अफेक्ट करता है। क्या क्या? एक है कि इम्प्यूरिटीज। पहला पॉइंट क्या है? इम्प्यूरिटीज, यानी उसमें यदि इम्प्यूरिटीज मिला दिया जाए, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। लिख लीजिए पहला पॉइंट। एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल लिया रोज मेटल। एग्जाम्पल क्या लिया? रोज मेटल। रोज मेटल का एमपीडी, एक मेटल है आपका रोज मेटल, इसका एमपी है 94.5 डिग्री। एमपी कितना है? 94.5 डिग्री सी। ठीक, और रोज मेटल जो है आपका यह एक एलॉय है। ये क्या है? एलॉय है। ये जब ये एलॉय है इसका मतलब क्या? 2-3 मेटल से बना हुआ होगा नहीं? तो कौन कौन मेटल से बना हुआ है? यह बना हुआ है लीड, टीन और बिस्मथ। लीड पीबी, टीन एसएन और बिस्मथ बीआई। ठीक है, लीड, टीन और बिस्मथ, इस 3 मेटल से बना हुआ है। ठीक, जबकि रोज मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 94.5 डिग्री सी नहीं है? और इस तीनों का, तो लीड का कितना हो गया? 327। लीड का कितना हो गया? 327 डिग्री सी। मानिए यदि अकेला रहेगा, लीड को पिघलाना रहे हमको, तो कितना डिग्री सी चाहिए टेम्परेचर? 327 डिग्री सी। ठीक है, उसके बाद आपका टीन है, तो टीन का कितना है? 231.9 डिग्री सी। 231.9 डिग्री सी। टीन को हमको अलग से पिघलाना रहे तो कितना चाहिए? 231.9 डिग्री सी। और बिस्मथ का हो गया आपका 271 डिग्री सी। 271 डिग्री सी। ठीक है, तीनों को मिला करके क्या बन गया आपका? रोज मेटल, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मात्र 94.5 डिग्री से। समझ गए? क्या पढ़ रहे थे पॉइंट आप? फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेगा? तो पहला हम लोग क्या लिए? एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। हो गया, बात खत्म। एक पॉइंट। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट। दिखाई दे रहा है? हाँ, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट पर।
दूसरा पॉइंट है मेरा कि इफेक्ट ऑफ क्या, प्रेशर। दूसरा पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिखिए दूसरा पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो किसी सॉलिड पर प्रेशर का जो इफेक्ट होगा, इसके लिए कहता है कि सॉलिड के स्टेट पर डिपेंड करेगा, ये सॉलिड के पोजीशन पर डिपेंड करता है क्या, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिखो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर the effect of pressure on the solid depends upon their nature। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नेचर पर जो डिपेंड किया उसको हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं फिर दिमाग में रखो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं, किस पर, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर क्या इफेक्ट डालेगा, मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर से क्या इफेक्ट होगा। अब उसमें हम आ गए हम लोग पॉइंट पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड डिपेंड अपॉन देयर नेचर। नेचर के हिसाब से तो दो भाग में बांट दिया। एक बांटा कि प्रेशर देने से सॉलिड में एक्सपेंशन होगा, और दूसरा किया कि प्रेशर देने से सॉलिड में कंट्रैक्शन होगा। बात समझ गए, दो नेचर का हो गया। उसी दोनों नेचर को यहीं पर अलग अलग करके लिख लीजिए, यहीं दो पार्ट में बांट दीजिए, समझने में आसानी होगी। क्या लिख, पहला पार्ट में फॉर सॉलिड which expand or solid which expands on melting, माने मेल्ट करने पर वह क्या करेगा, एक्सपेंड की। ठीक है, और दूसरा और सॉलिड which contract ऑन मेल्टिंग। नहीं बट क्या दो भाग में है, तो दोनों सॉलिड, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट का ही बात हो रहा है, लेकिन एक क्या करता है, एक्सपेंड करता है। मेल्ट करने पर क्या किया, एक्सपेंड किया, और दूसरा मेल्ट करने पर क्या किया, क्या किया, कंट्रैक्ट किया। ठीक है, अब आ जाइए दोनों, किस में मेल्ट करता है और किस में कंट्रैक्ट करता है। इसका एग्जांपल है AG AU, नहीं AG AU तो जानता है ना सिंबल, कि नहीं जानता है। AG क्या होगा, सिल्वर, AU क्या हुआ, गोल्ड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कॉपर, एक होता है पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। इसमें ले लो एग्जाम्पल में आइस क्यूब। ठीक है, दोनों को एक साथ लेंगे, समझने में आसानी होगी। फिर बार बार कहते हैं पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्या था पॉइंट हम लोगों का,
इफेक्ट ऑफ ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑन मेल्टिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट। उसमें पॉइंट है मेरा क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या लिखे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड डिपेंड्स अपॉन दी देयर नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड किया। तो नेचर को कितने भाग में बांटा, दो भाग में बांटा। क्या, कौन नेचर, एक नेचर कि मेल्ट करने पर वह क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और दूसरा करता है कि मेल्ट करने पर वह कॉन्ट्रैक्ट करता है। दो भाग में बांट दिए। इसका एग्जाम्पल लेके समझा दिया आपको, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, पैराफिन वैक्स। और इसका एग्जाम्पल ले लिया क्या आपका, आइस वैक्स। क्या ले लिया एग्जाम्पल, आइस, आइस क्यूब। यह पैराफिन वैक्स और क्या हो गया, आइस क्यूब। अब इसके बारे में आइए कि ऐसा क्यों होता है, इन हम लोगों का मेन पॉइंट है, ऐसा क्यों होगा। अब लिखा इसमें, इंक्रीज इन प्रेशर प्रेशर बढ़ाए, इंक्रीज इन प्रेशर, इससे आपका क्या होगा, इंक्रीज इन एमपी, इंक्रीज इन एमपी। प्रेशर बढ़ाए तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर, ध्यान से रखो, ध्यान दो बात को। इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन एमपी, यानी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया। बार बार इस बात को करते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन एमपी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ गया। अब आ जाओ मेन पॉइंट पर, बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर opposes expansion, opposes expansion। ठीक है, आगे दिमाग में बात नहीं आया, नहीं आया होगा। यदि पीछे वाला सब क्लियर नहीं होगा तो दिमाग में नहीं आएगा। इंक्रीज इन प्रेशर देन इंक्रीज इन एमपी, बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर अपोजिट क्या, वो क्या करेगा, अपोज कर रहा है। हो गया क्लियर। अब आ जाइए दूसरा, फॉर सॉलिड विच कंट्रैक्ट ऑन क्या, मेल्टिंग। इसमें है एग्जांपल आपका आइस क्यूब, आइस क्यूब में आ जाइए। इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज दी एमपी। अब आ रहा, क्लियर हो रहा है। इंक्रीज इन क्या, प्रेशर, डिक्रीज दी एमपी। प्रेशर बढ़ाए, इस केस में क्या हो जाता है, एमपी घट गया। ठीक है, बिकॉज increase in pressure, ध्यान दो बात, because increase in pressure favor contraction, favor contraction। इसमें एक ही एग्जाम्पल में है, और ले लो, कास्ट आयरन, आइस क्यूब हो गया। उसके बाद क्या, कास्ट आयरन हो गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, देगा कहाँ लिखा, नहीं लेगा, ब्रास। यहाँ देखो नीचे में क्या, ब्रास।
ये सब इसका एग्जाम्पल। प्रेशर फेवर क्या, कंट्रैक्शन। हो गया। अब इसमें एक चीज दो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दिए थे आइस वाला कि जब दो आइस को हम लोग लेते थे, नहीं था ना एक क्वेश्चन कि दो आइस को मान लो ले लिए, जैसे ये दोनों आइस हो गया मान लो, ये ना आइस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। तो इसका इस सरफेस और इसका इस सरफेस क्या होगा, मेल्ट किया, ठीक है। प्रेशर देने से क्या किया, दोनों का सरफेस, इसका ई सरफेस और इसका ई सरफेस क्या किया, मेल्ट कर गया, ठीक है। अब प्रेशर हम क्या कर दिए, रिलीज किए, तो प्रेशर हटा लेने से क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए दोनों क्या होगा, ज्वाइंट हो गया। तो दो क्यूब से क्या बन गया, एक क्यूब बन गया, ठीक है। यही आगे एक क्वेश्चन दिए थे उसमें था। अब हम एक काम करते हैं, इसी में एक पॉइंट है मेरा, रिजिलेशन। एक पॉइंट क्या आता है, रिजिलेशन, एक अलग प्रिंसिपल आ जाता है, इसको मिटाएं क्या। उसी थ्योरी पर आइस वाला जो काम हुआ था, इसी थ्योरी पर काम करता है, रिजिलेशन। क्या पढ़ेंगे इसको, रिजिलेशन, ठीक है। ये है क्या, इसके कारण आपका दो आइस क्यूब एक आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, ये तो पता है। अब पता चल गया, पहले बनाया था कि नहीं बनाया होगा। रिजिलेशन में पहले मेरा, ताकि बड़ा पॉइंट हो जाएगा, इसको पता किया जाए। इसको क्या है लिखा, रिजिलेशन में अभी जो हम लोगों के पास कंसेप्ट आया, दोनों में कंसेप्ट आया है, उसी कंसेप्ट पर एक पॉइंट, ठीक है। इसको जो भी बताए हैं उसी चीज को लिखना है, ठीक है। लिखो, द प्रिंसिपल ऑफ रिजिलेशन principle of rigilation is based on the above concept। कौन कंसेप्ट का बात हो रहा है, अभी जो आप पढ़े हैं दोनों में डिफरेंस देके बताया गया है ना, उसी के आधार पर the principle of rigilation is based on the above concept। Since ice is a solid, which contract on melting, its melting point decreases, पढ़े थे ना अभी, decreases when two ice cubes are pressed together when two ice cubes are pressed together, the ice at the interface
इंटरफेस क्या हुआ, पता है इंटरफेस क्या हुआ? जैसे ये दोनों को रखे, ठीक है, इंटरफेस में आएगा ई फेस और ई फेस। बात समझ गया? इसका ई फेस और इसका ई फेस, इंटरफेस। ठीक है, क्या लिखे? द आइस एट द इंटरफेस क्या हो जाएगा? मेट्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्लाइट प्रेशर। स्लाइट प्रेशर दिए, इसीलिए दोनों में यह फंक्शन हुआ। अब आ जाइए, व्हेन प्रेशर रिलीज्ड, व्हेन प्रेशर रिलीज्ड, जब प्रेशर उसमें से हटा लेते, क्या प्रेशर दिए थे तो हुआ एक्सपेंशन, अब प्रेशर हटाए, व्हेन प्रेशर रिलीज्ड इट सॉलिडिफाई अगेन। फिर क्या बन गया? सॉलिड, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है? कॉन्टैक्ट किया तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा? चिपक गया। When pressure is released, it solidifies again, thereby joining the two ice cubes. Thereby joining the two ice cubes. अब पता चला कि दो आइस क्यूब आपस में कैसे जुड़ जाता है। ठीक है, ये तो करके देख सकता है तुम। क्या बर्फ का टुकड़ा निकालेगा फ्रिज से, छोटा छोटा टुकड़ा सा, क्या ये एक्सपेरिमेंट तो करके देख सकता है घर में सब। चल, अब वो टाइम तो हो गया, लेकिन एक काम करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन 2-4 डाल देते हैं। ठीक है, लिखा 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए। चाहे क्वेश्चन इसके बाद में डालेंगे, छोड़ो। जय मां बंगला मुखी।